चूँकि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया है। भारत की आत्मा अगर कहीं बसती है तो गांव में बसती है। इस गांव में धरती पुत्र किसान निवास करता है। जितना ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के लिए जितना अच्छा हो सकता है उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। गांव और किसान जो इससे जितना ज़्यादा लाभ ले सकते हैं हम पूरा उसका अध्ययन करेंगे। कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों को जो लाभ पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। किसान कभी बेईमान नहीं है। किसान कभी इस प्रकार की सोच नहीं रखता कि वो सरकार का पैसा खाए। और अच्छा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत अच्छा करने की प्रयास करेंगे। नमस्कार, स्वागत है सभी का पब्लिक वाणी में। मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कई प्रशासनिक नियुक्तियां की हैं हाल ही में। इसी कड़ी में ग्वालियर के महेंद्र सिंह यादव जी को अपेक्स बैंक में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह यादव जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पब्लिक वाणी से खास बातचीत के लिए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक वाणी में। आपकी जो नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं अपेक्स बैंक के, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और अपेक्स बैंक भी किसानों का बैंक है, तो उनकी आर्थिक व्यवस्था भी सुधारी गई है। तो आप इस दिशा में और क्या आगे काम करेंगे किसानों को और ज्यादा जिससे फायदा हो? पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे प्रदेश का संगठन और केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है उनके प्रति मैं आभार मानते हुए, चूँकि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया है और उन्होंने जिलों जिलों में किसानों के सम्मेलनों के माध्यम से ये संदेश देने का भी काम किया है और वो कर भी रहे। कहने को तो हम सब कहते हैं कि भारत की आत्मा अगर कहीं बसती है तो गांव में बसती है। उस गांव में जिस गांव में धरती पुत्र किसान निवास करता है और ये किसानों का प्रदेश है, इसलिए इसमें जितना ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के लिए जितना अच्छा हो सकता है उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी तमाम सारे ऐसे निर्णय उन्होंने किए हैं जिन निर्णयों को वास्तव में किसानों की भूमि अधिग्रहण का मामला हो तो उन्होंने 4 गुना उसमें बढ़ाने की मध्य प्रदेश की सरकार ने जो पहल की है। नहीं तो किसानों की अधिग्रहण भूमि चली जाती थी, वो राशि नहीं मिलती थी और किसानों को जो बड़ी राहत मिलेगी, बहुत लाभ होगा। और कृषि के क्षेत्र में चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से उनके किसान भी हैं और उनको किसानी की रुचि भी है और मैंने बहुत नज़दीक से उनके साथ रहने का अवसर भी मुझे मिला है। संगठन में कहें या सरकार में रहा, मैं उस समय की बात करें तो ये चूँकि मुझे ये जिम्मेवारी दी है तो मैं निश्चित रूप से सहकारिता क्षेत्र में, और ये सहकारिता जो है ये ग्रामीण और गांव के लिए है और इसलिए गांव और किसान जो इससे जितना ज़्यादा लाभ ले सकते हैं हम पूरा उसका अध्ययन करेंगे और उसमें जितना भी संभव हो सकता है कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों को जो लाभ पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री की जो मंशा है, मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, उन निर्देशों को नीचे तक धरातल पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सहकारी सशक्तता का माध्यम है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है वो सहकारी आंदोलन कमजोर होते दिख रहे हैं, तो इसको मजबूत करने के दिशा में आपका क्या कदम होगा? मैंने कहा ना कि ये सहकारिता विभाग जो है किसानों का विभाग है। ईमानदारी से किसानों से सीधा संवाद, मुझे लगता है जितने भी पुराने लोग रहे होंगे उन्होंने सभी ने प्रयास किया होगा, लेकिन मैं ये प्रयास करूँगा कि किसानों से सीधा संवाद करके उनसे सुझाव लेकर के, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम कोई काम करें तो जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनसे सुझाव लेना आवश्यक है और उनके सुझाव के अनुकूल फिर ऊपर बातचीत करके उनको कैसे ठीक कर सकते हैं और सहकारिता को और कैसे मजबूत कर सकते हैं, किसान इससे और ज़्यादा कैसे जुड़ सकता है। आप ये इसके लिए एक सहकारिता के माध्यम से नीचे तक हमारी जो सहकारिता जो विभाग है, जो अभी मैं उसमें अध्ययन करूंगा और उसमें जब ये देखा जाए कि नीचे की इकाई, अगर एक सोसाइटी हम कहते हैं, ग्रामीण में भी किसान हूँ, तो एक सोसाइटी में 10-15 गांव आते हैं, उन 10-15 गांव के लोग उस सोसाइटी से जुड़े होते हैं, तो वो सोसाइटी का पूरा काम जो है ठीक से उनको ज़रूरतमंद किसानों का उसका लाभ मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। जी, इस क्षेत्र से जुड़े 27 बैंक जो है उसमें से कई ज़्यादातर बैंक घाटे में चल रहे हैं, तो इसको सुधार के लिए अब अभी तो ये जानकारी मैं जब लूँगा, चार्ज लेने के बाद जानकारी आएगी, उसका अध्ययन करूँगा तो निश्चित रूप से उसमें क्या हम ठीक कर सकते हैं, बैंकों को कैसे
फायदे में ला सकते हैं, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कर्मचारियों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से, और सबसे सहयोग लेकर के जो भी अच्छा हो सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे। किसानों पर ही पूरा फोकस रहेगा ये तो तय है, लेकिन पदभार ग्रहण करने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहला कार्य क्या होगा आज? देखिए, सबसे पहला तो उसको विभाग को समझने की बात है, और समझ के उसका अध्ययन करके मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो सहकारिता जो गांव के किसानों के लिए बनी है उनकी प्राथमिकता पहले होना चाहिए, और किसान को इसका सीधा सीधा लाभ मिलना चाहिए, और जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा इससे किसान जुड़ें, ये मेरा प्रयास रहेगा। आप बीज विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उस दौरान आपका क्या अनुभव रहा जो यहाँ पर काम आएगा इस कार्यकाल में? देखिए, बीज विकास निगम का भी काम सहकारिता जैसा ही है लगभग। उसमें पहले फॉर्म थे, कृषि फार्म थे, जहाँ बीज उत्पादन का काम होता था, प्रोसेसिंग का काम होता था, और उसको हमने ठीक करने का प्रयास जा करके नीचे तक फील्ड का जो दौरा करेंगे, हम संभाग से बैठकें लेंगे, उसके बाद नीचे तक जाएंगे, और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, जहाँ अच्छी बैंकें और अच्छा हो सकती हैं, उनको क्या क्या कमी है उसमें, उसको ठीक करने का कैसे प्रयास कर सकते हैं। सहकारिता के माध्यम से जो खाद बीज की समस्याएं आती हैं, वो समस्याओं को प्राथमिकता से, होता क्या है कभी कभी ये देखने में आता है कि किसान को फसल बोनी है, और जब फसल बोनी है तो उससे 2 महीने पहले बीज की उपलब्धता है कि नहीं, खाद की उपलब्धता है कि नहीं, उसकी मॉनिटरिंग ठीक से हो रही है कि नहीं, और समय पे अगर किसान को खाद उपलब्ध हो जाए, समय पर उसको बीज उपलब्ध हो जाए, सहकारिता से जुड़ा हुआ मामला है, संस्थाओं के माध्यम से किसान को जो अनुदान जिसको हम कहते हैं, वो पहले अगर सहकारिता की बात करें तो आप सबको ध्यान में होगा, इसी सहकारिता में 18% ब्याज पे किसानों को सोसाइटी के माध्यम से खाद बीज उठाने का काम होता था, और उस समय किसान पे चक्रवृद्धि ब्याज लगता था, और वो चक्रवृद्धि ब्याज लगता था। मैं आपको वो पुराने याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ, तो पहले अगर किसान कभी बेईमान नहीं है, किसान कभी इस प्रकार की सोच नहीं रखता कि वो सरकार का पैसा खाए या सरकार का पैसा हजम करे। तो वो समय भी हमने देखा है, जिस समय अगर किसान पे 5,000 10,000 रुपया अगर सोसाइटी का बकाया रहता था, तो कलेक्टर और एसडीएम उसके गांव में जाके डुगडुगी बजाते थे, उसकी बैलगाड़ी और बकरी तक उठा करके ले आते थे, केवल इस कारण कि इसने सहकारिता बैंक का कर्जा अदा नहीं किया। तो उसको माननीय शिवराज सिंह जी ने उस समय जो विषय आया था, तो उन्होंने 14% किया, फिर 7% किया, अब 0 पे किया, और इसमें और अच्छा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत अच्छा करने की प्रयास करेंगे, और वो जैसा निर्देश करेंगे उसको हम करने का प्रयास करेंगे। जब से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आपने क्या कुछ और ज़्यादा परिवर्तन देखे हैं अच्छे किसानों को लेकर? देखिए, अनेकों परिवर्तन मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे मान लो अभी जो भूमि अधिग्रहण वाला मामला है, किसानों की वर्ष घोषित हो रही है, उन्होंने किसानों के गेहूँ उपार्जन की बात करें, मूंग उपार्जन की बात करें, इस पर सबको ठीक से व्यवस्थित हो जाए, किसानों को उचित समय पर उचित लाभ मिल जाए, ये पूरा प्रयास उनका माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और जो भी सहकारिता के माध्यम से जो अच्छा हो सकता है वो हम करने का प्रयास करें। अपेक्स बैंक को लेकर आने वाले 1 साल में आपका क्या विजन है? अभी तो ये 1 साल का जो विजन है वो तो अभी से तय करना तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक बार चेक वो ज्वाइन कर लूँ, उसके बाद उसका अध्ययन कर लूँ, उसके बाद निश्चित रूप से हम तय नहीं हम करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। महेंद्र सिंह यादव जी हैं नवनियुक्त अध्यक्ष अपेक्स बैंक के। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है उन्होंने, क्योंकि किसानों का बैंक है, ग्रामीणों का बैंक कहा जाता है यहाँ पर, और ये पूरा कृषि वर्ष है, और इनके तरफ से बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी इनके तरफ से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक वाणी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।